من لا نبي عباد أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توب إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لئن أستغفر إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत शुक्र एहसान है। उसने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद ऐसी उम्मत के अंदर दाखिल किया कि वो उम्मत जो पूरी कायनात के अंदर सबसे अफजल सबसे बेहतर उम्मत है। कि अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इंसान कि हमने इंसान को एक अच्छे ढंग में पैदा किया और इसी इंसान को फरिश्तों पर फजीलत दिया। दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है सब पर फजीलत दिया, लेकिन हम इस फजीलत को भूल गए। इस फजीलत को भूल गए कि हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फजीलत दिया फरिश्तों पर, लेकिन हम अपनी करतूत से, अपने फेल से अपने आप को इतना ज्यादा गिरा दिया। उसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही कहा कि इंसान को मैंने इतने बुलंद पैदा किया, इतना बुलंद किया कि फरिश्तों से भी ऊपर कर दिया, और वही इंसान मैं जहन्नम के निचले तबके के अंदर डाल दूंगा। लेकिन कब? जब शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा, उसके दिल के अंदर नफाक होगा, उसके दिल के अंदर शिर्क होगा, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं होगी, ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के निचले दर्जे के अंदर डाल देगा। जरा सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना ऊंचा बुलंद मकाम दिया, अपने जहन्नम के अंदर डाला। क्यों डालने के लिए क्यों कहा? हमारे करतूत की वजह से। अगर हमारे करतूत अच्छे हैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक हम मर्तबे पर फाइज हैं, और अगर हम अपने करतूत को, अपने कैरेक्टर को नीचे कर दिया, गिरा दिया, तो हम खुद ही जहन्नम के निचले तबके के अंदर चले जाएंगे। एक इंसान दुनिया के अंदर जब वो पैदा हुआ है, उस इंसान को अपनी जिंदगी में गलत काम के अंदर मुलव्वस होना, गुनाह के अंदर पड़ जाना एक इतनी चीज है। अगर कोई इंसान गुनाह के अंदर मुलव्वस ना हो, गुनाह के अंदर ना पड़े, कोई गलत काम ना करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये उम्मत गलत काम ना करे, गुनाह का काम ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत को नेस्तनाबूद कर देगा और इस रुए जमीन पर दूसरी उम्मत को ले आएगा जो गुनाह करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गुनाह करे। अब गुनाह करे इसका मतलब क्या हुआ? इसके आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे बेहतर, सबसे अफजल वो बंदा है जो अपनी फितरत से गुनाह का काम कर डाले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांग ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इब्न माजा शरीफ की हदीस है, अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम
खत्ताऊन व खैर खत्ताईन अत-तव्वाबून। आदम की औलाद, आदम की ज़ुर्रियत जितनी है दुनिया के अंदर, सब खता करने वाली है, सब गुनाह करने वाली है। और उस गुनाह करने वालों में सबसे बेहतर, सबसे अफजल अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक हो सकता है गुनाह करने के बाद तौबा। गुनाह करने के बाद तौबा करने, ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे ज्यादा मकबूल है। तौबा किस तरीके से किया जाए? तौबा का एहसास हमें जब ही होगा तब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ फैला करके अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। लेकिन जब हमें इसका एहसास ही नहीं होगा कि हमने गलत काम किया, तो माफी किस तरह से मांगेंगे? बुखारी सहीह के अंदर हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मसूद हदीस के रावी है, बयान करते हैं, एक मोमिन जब कोई छोटा गुनाह का काम करता है, छोटा सा गुनाह का काम किया, तो अपने आप को इतना बोझल तस्वुर किया, ये समझा कि मैं एक ऐसे पहाड़ के नीचे बैठा हूँ कि वो पहाड़ मुझ पर टूट करके गिर जाए और तनाव खत्म हो जाऊं, तो एक छोटे से गुनाह की वजह से इतना ज्यादा एहसास होता था सहाबा किराम को। और एक फासिक, एक फाजिर जब वो गुनाह का काम करता है तो कुछ एहसास नहीं होता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि अबू शिहाब जो हदीस की रावी है, वो बयान करते हैं एक फासिक जब गुनाह का काम करता है तो ये समझता है कि मैं एक मामूली सा काम कर दिया, जिस तरह से एक मक्खी इंसान के नाक पे आगे बैठती है और इंसान हाथ पे हिलाता है, मक्खी हो जाती है। यही मिसाल हमारा है। हम गुनाह कर जाते हैं, एहसास नहीं करते। अगर उसका एहसास किया जाए तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको बख्श देगा और हमारे लिए अपनी राह को, अपनी रहमत को बारिश कर देगा, ताकि हम सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते से चले, सिराते मुस्तकीम पर पाबंद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के ज़माने में सहाबा किराम किस तरीके से अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफिया मांगते थे, किस तरीके से माफी मांगते थे, आइए देखते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी रिवायत, इनकी हदीस तमाम रावियों में सबसे ज्यादा है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा हदीस किसी रावी ने बयान नहीं किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, वल्लाहि लअन्नी रसूलुल्लाह इलैया फी यौमिन अक्सर मिन 70 मर्रा, कि मैं अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक मजलिस में 70 मरतबा तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। दूसरी रिवायत के अंदर 70 से ज्यादा 100 का लफ्ज़ है। एक मजलिस में 70 मरतबा तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम गुनाहों से पाक, गुनाह का काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदम की जितनी औलाद है, आदम की जितनी ज़ुर्रियत है, सब पर गुनाह का काम होना लाजिम है। तो
तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम की ज़ुर्रियत से नहीं है? और अगर है तो इस हदीस का जवाब क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम की औलाद में से है या नहीं? जरूर है। यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम ही की औलाद से है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतानों से महफूज कर रखा। शैतान वगैरह नहीं सकता। शैतान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गुनाह के अंदर मुलव्वस नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना था, अपने अंजोलियों के साथ, साथियों के साथ खेल रहे थे। तमाम बच्चे अपने कपड़े को उतार दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों ने कहा कि कपड़ा उतार दीजिए। अल्लाह के रसूल तैयार नहीं हुए। बच्चों ने जबरदस्ती कपड़ा को निकाला और कपड़ा निकालते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। क्यों? इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर इंसान अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह को खुला न रखे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में 70 मरतबा और 70 मरतबा से ज्यादा 100 मरतबा तक तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे। जिनकी अगली और पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अब आइए रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह जिनसे राजी और अल्लाह उससे राजी। कहीं सहाबा किराम से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी है और सहाबा किराम अल्लाह से राजी है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनसे राजी हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के अंदर बांध दिया। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम को जन्नत के तरफ बिगड़ दिया। फिर भी अपने गुनाहों को किस तरीके से याद करते थे और किस तरह से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे, आज अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत को देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अपने मौत के करीब हुए, जब उनको एहसास हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मेरा बुलावा आ गया है और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारा होने वाला हूँ, तो अपने ज़ारो कदर होने लगे। अपने गुनाहों का याद करके इतना ज्यादा रोए कि तमाम लोगों ने जो इर्द गिर्द मौजूद थे पूछा कि आए अबू हुरैरा इतना ज्यादा क्यों रो रहे हैं? अबू हुरैरा ने कहा कि मैं जिस मंजिल की तैयारी में हूँ, जिस मंजिल पर मैं जाने वाला हूँ, जिस मंजिल का मैं सफर करने वाला हूँ, वो मंजिल बहुत दूर है और मंजिल के दरमियान जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ही कठिन है और ज़्यादा रात सफर का खर्च जो मेरा है वो बहुत ही कम है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ज़्यादा रात, मेरा सफर का खर्च रास्ते में ही खत्म हो जाए और मैं वहीं से अटक जाऊँ। यानी मेरी मंजिल या तो जन्नत होगी या जहन्नम होगी। ये सुन करके ये कह करके सारे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होने लगे। उसके बाद मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब उनके मौत का वक्त आया तो अपने तमाम हमनशीनों को, अपने खादिमों को बुलाया, इकट्ठा किया और कहा कि मैं अल्लाह को प्यारे होने वाला हूँ, मैं अल्लाह के पास जाने वाला हूँ, मेरी मौत करीब हो चुकी है, करीब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चला जाऊंगा, तो क्या तुम लोग मेरी कुछ मदद कर सकते हो? वही लोग जो नौकर थे, जो हमनशीन थे, साफ इनकार कर दिया कि हम आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते। मुआविया ने कहा कि जब तुम मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कोई मदद नहीं कर सकते तो
तो तुम मेरे पास से हट जाओ। लिहाजा सबको हटा दिए और इतना ज्यादा रोए, गाड़ियां आंसू से तर हो गई और कहते रहे कि अल्लाह तूने मुझे अमानत दी, मैं अमानत के अंदर खयानत करता रहा। अल्लाह तूने मुझे जवानी दी, उस जवानी को मैं तेरी इबादत के अंदर पूरा नहीं कर किया। अल्लाह तूने मुझे जो कुछ दिया मैं उस वक्त पूरा नहीं उतर सका। अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, और अगर माफ नहीं करेगा तो मैं जहन्नम कैसे हो जाऊंगा। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, इनके मौत का वक्त आया। एक बुजुर्ग हो गए थे, ज़ईफ हो गए थे। जब मौत का वक्त करीब आया, इन्होंने भी तमाम लोगों को बुलाया, घर वालों को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे उठा करके बैठा दो। उठा करके बैठाया गया तो कहा क्या तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मेरा कुछ मदद कर सकते हो? घर वालों ने भी इनकार कर दिया कि हम यहाँ की तो मदद कर सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अमर बिन आस ने तमाम लोगों को भगा दिया और कहा कि मुझे उठा करके बैठा दो। बैठाया गया, पानी मांगा और वजू किए। वजू करके मस्जिद नबवी के अंदर गए और 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा, अल्लाह मैं क्या कौम हूँ, मैं एक काला हूँ, तूने मुझे अमानत दी, अमानत के अंदर खयानत करता रहा। तूने जो शराइत जो शरीयत को तैयार किया, शरीयत के अंदर जो हुदूद कायम किया, उस हुदूद को मैं पाबंद करता रहा। अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, अगर माफ नहीं करेगा तो मैं घाटा खाने वालों में से हो जाऊंगा। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो अपने गुनाहों को गिन गिन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफिया मांग रहे थे। एक हम है, सर से लेकर के पांव तक गुनाहों के अंदर मुलव्वस है, गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन हमारे ज़हन के अंदर कभी ख्याल नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ को उठा करके या सजदे में सर रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम से अपने अज़ाब को रोक लेता है जब तक उस कौम के अंदर लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। मालूम हुआ वो कौम, वो इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा ना करे, तो ऐसी कौम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अज़ाब को मुस्तक़िल करता है। अज़ाब की कई शक्लें होती हैं। हम ये समझते हैं आसमान से पत्थर से तो अज़ाब है, आसमान की आग से तो अज़ाब है, या जमीन से आग के अंजारे वाले तो अज़ाब है, या जमीन फट जाए ये अज़ाब है। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारी को देता है। एक इंसान हट्टा कट्टा होता है, किसी बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है। या एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना ज्यादा मोटा कर दे वो चलने फिरने से काफिर हो जाए, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन यही का अज़ाब है। क्योंकि इंसान बैठा बैठा अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता, तो बैठा रहेगा, मोटा हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता कि तो मोटाई चाहता तो मोटाई हो जाए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे बेहतर इंसान वो है जो गलती करे और गलती करने के बाद अपने गुनाहों से माफी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबे किराम किस तरह से माफी मांगते थे। एक गुनाह हो जाता तो किस तरीके से अपने गुनाह से पाक होने के लिए बारगाह रिसालत में आ जाते और कहते कि अल्लाह के रसूल
मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, मुझसे वो काम हो गया जिस काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर हराम करार दे दिया, लेकिन मैं इस काम को कर बैठा हूँ। अल्लाह के नबी आप मुझे माफ कर दीजिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इर्जा, लौट जाओ, वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश तलब कर, तो मिले और उसकी तरफ तौबा। माइजी असलमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, गुनाह का काम हुआ क्या? एक औरत से ज़िना कर, एक औरत से ज़िना किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और कहा तो खैर नहीं या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा को घेर लेते हैं, दूसरी तरफ आए, कहा या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, फिर चेहरा को घेर लिए, तीसरी मर्तबा तीसरी तरफ आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या अल्लाह से बख्शिश तलब कर और तौबा कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा माइज बिन मालिक अल-असलमी को पाक कर दिया। चौथी मरतबा माइज बिन असलमी ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दिया। सहाबा किराम से गुनाह का काम हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ गए पाक होने के लिए। क्यों? इसलिए कि दुनिया का अज़ाब, दुनिया की तकलीफ चंद लम्हों के लिए है, चंद घंटों के लिए है। यहाँ पे अज़ाब मिल गया, यहाँ पे उसकी सजा मिल गई, तो क़यामत के दिन उसकी सजा नहीं मिलेगी। तो माइजी असलमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह से तौबा कर और इस्तग़फ़ार कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे माफ कर देगा। लेकिन माइजी असलमी नहीं माने, बार बार इसरार करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या एक पागल तो नहीं है, इसका दिमाग ठीक है? लोगों ने बताया कि हाँ दिमाग ठीक। फिर कहा, पूछा कि क्या इसने शराब तो नहीं पी है? साहबी में से एक तक गए और मुंह को सूखा, अल्लाह के रसूल शराब की बुरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको रद्द कर दिया जाए, पत्थर मार मार करके इसको खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। सहाबा किराम पत्थर से मार मार करके कत्ल कर रहे थे। उसके बाद जब वो मर गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज़ जनाजा के लिए खड़े हुए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी कि आप इसकी नमाज़ जनाजा पढ़ाएंगे जिसने गलत काम किया, ज़िना का इर्तिकाब किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस काम को हराम करार दिया उसको इसने किया कि आप इसकी नमाज़ जनाजा पढ़ाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसने ऐसी तौबा की है, अगर इसकी तौबा को मदीना के 70 अफराद पर तक़सीम कर दिया जाए, मदीना के 70 लोगों पर बांट दिया जाए, इसकी तौबा तमाम लोगों के लिए 70 लोगों के लिए काफी हो जाएगी। यानी वो 70 लोगों को बख्श देगा, बख्शवा देगी उसकी तौबा। यानी उसने ऐसी तौबा किया कि गुनाह का काम किया और अपने आप को उस गुनाह के बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में जान को कुर्बान कर। उसके बाद
एक औरत आती है, उसने भी ज़िना का इर्तिकाब किया, कहा अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने तेरा कर लिया। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या आप माइस की तरह मुझसे भी एराज कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माइस बिन मालिक अल-असलमी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? औरत ने कहा, गावड़िया औरत ने कहा, उसी से तो मैं ज़िना से आने वाली हूँ, उसी के साथ, उसी ने मेरे साथ ज़िना किया जिसकी वजह से मैं अमल से हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा तुम ही हो माइस असलमी ने जिससे ज़िना किया था, यानी गावड़िया। कहा कि हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाइए उस वक्त तक जब तक तुम अपने बच्चे को जन्म न दो। औरत चली गई। कुछ दिनों के बाद आई, जब उसने बच्चे को जन्म दिया, एक रिवाज के अंदर आता है मुस्लिम की कि बच्चे को एक कपड़े में लेकर के आई और अल्लाह के रसूल ये बच्चा है इसको मैंने जन्म दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है इसको लेके जाओ जब तक ये बच्चा रोटी खाने के लायक ना हो जाए। और लेके चली गई। इसके बाद दोबारा आई, जब वो बच्चा रोटी का टुकड़ा खा रहा था, खाने पीने के लायक हो गया, हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा करके तो दगा दिया और लेकर के आई। तो कहा कि अल्लाह के रसूल ये मेरा बच्चा रोटी खाने के लायक हो गया, लिहाजा आप मुझे पाक करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इस औरत के लिए इसके सीने के बराबर गड्ढा खोद दिया जाए। गड्ढा को खोदा गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उसके तमाम कपड़े को उसके जिस्म पर बांध दिया जाए ताकि उसका जिस्म मार खाते वक्त नंगा न हो, इसलिए उसको कस करके बांध दिया जाए। गड्ढा खोदा गया और कपड़े को कस करके बांध दिया गया और गड्ढे के अंदर औरत को गिरा दिया गया। तमाम लोग पत्थरों से मार रहे हैं। खालिद बिन वलीद एक पत्थर को लिए और औरत के सर से मारा। उस औरत के सर से खून निकला और खून का छींटा खालिद बिन वलीद के कपड़े पर आ गया। खालिद बिन वलीद ने उस औरत को बुरा भला कहना शुरू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया और कहा क्या खालिद तुम्हें क्या कह रहे हो? उसने ऐसी तौबा किया है, अगर उसकी तौबा को मदीना की एक जमात पर एक गिरोह पर तकसीम कर दिया जाए तो तमाम लोगों के लिए काफी हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबे किराम औरत हो या मर्द जब किसी गुनाह के अंदर मुलव्वस हो जाते, कोई गुनाह का उनसे सरजद हो जाता तो अपने आप को पाक कराने के लिए बारगाह रिसालत के अंदर आ जाते थे। लेकिन आज अगर हमारे अंदर किसी गुनाह से मुलव्वस हो गए, कोई गुनाह का काम कर दिया तो दूर हट जाते हैं, छुप जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि लोग मुझे न देखें। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते तो ऐसे कौम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अज़ाब को मुझे देते हैं। और जो शख्स अपने गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन से याद करके तौबा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को माफ कर देता है। आइए देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे माफ किया। वाक़या बहुत मशहूर है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बयान क्या करते थे कि बनी इस्राइल के अंदर 3 लोग थे। वाक़या लंबा चौड़ा है, उसके
तीनों अपने अपने एक सफर के अंदर जा रहे थे और बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आया, तमाम लोग एक गाड़ के अंदर फंस गए। और लोगों ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने नेक आमाल का वसीला दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो वो इस्तग़फ़ार करो, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस चट्टान से, इस गाड़ से निजात दे। वहीं तीनों में से एक शख्स मालदार था और उसके चाचा की एक लड़की थी। वो हमेशा इसी चक्कर में रहता था कि किस तरीके से मैं अपने चाचा की लड़की को हासिल कर लूं। हमेशा उसी चक्कर में रहता था। जब वो तीनों घर के अंदर फंस गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबा नेक वसीला, अपने नेक करतूत का वसीला दे करके माफी मांग रहे हैं। तो उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह, मेरे चाचा की एक लड़की थी जिससे मैं बेहद प्यार करता था, बेहद मोहब्बत करता था। मैंने उससे उसका जिस्म मांगा लेकिन उसने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने मुझसे कहा कि 100 दिनार जब तक तुम मुझे देगा नहीं तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं। दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि एक मरतबा उसी गांव के अंदर, उसी शहर के अंदर पैक पा गया। खाने पीने की चीज खत्म हो गई और उसके चाचा की लड़की के पास भी खाने का सामान नहीं था। गांव के लोग आए और उस आदमी से अपने लिए खर्च का सामान मांग कर जाते थे। वो तकसीम किया करता था गरीबों के लिए। आया, तमाम लोग आए और खर्च ले गए, खाने पीने का सामान ले गए। ये औरत, ये बच्ची भी आई जिससे मोहब्बत किया करता था, लेकिन इसने इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कर्ज को नाज़िल किया तभी लाचार हो गई। ये भी उसके बाद मांगने के लिए उसने कहा, तमाम लोगों को दे दिया। उसके बाद उसको भड़काया, कहा कि मैंने तुमसे नफ्स का मुतालबा किया था लेकिन तुम्हें इनकार कर दिया। आज तुम मेरे पास खुद चल करके आई है और आज मैं तुझे दे करके अपने ख्वाहिश को पूरा करूंगा। बहरहाल उसने 100 अशरफी या 120 अशरफी दिया और जब उसको तन्हाई में लेकर के बैठा तो औरत ने कहा, जो पाक दामन थी, शरीफुल नफ्स थी, शरीयत की पाबंद थी, अल्लाह की किताबों पर अमल करने वाली थी, उसने कहा, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर और इस महर को नाजायज तरीके से ना दो। यानी अगर तुझे मुझसे मेरे नफ्स की ख्वाहिश है तो तुम मुझसे शादी कर ले और हराम तरीके से इसको ना तोड़। वो औरत, वो बच्ची इतना कह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रही है कि अल्लाह, आज इस मुसीबत के अंदर मैं घिरी हूँ कि आज मैं अपने नफ्स को देने के लिए तैयार हो गई। एक कह करके औरत चारों कतार रोने लगी कि अल्लाह, कल क़यामत के दिन मैं तुझे किस तरह से अपना मुंह दिखाऊंगा। बहरहाल वो औरत अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत कर रही है कि अल्लाह, अगर आज तुम मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत न डालता तो मैं इसके पास पैसा देने के लिए न आती और ये मेरे साथ बदकारी न करता। जब उस आदमी ने इस औरत को सुना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार कर रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना ज़्यादा डरने वाली है, उसने कहा कि मैं पूरी दुनिया में
पूरी जिंदगी में इतना ज़्यादा गलत काम किया, आज तक मैंने कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तग़फ़ार नहीं किया, लेकिन तुमने अभी तक कोई गुनाह काम नहीं किया और गुनाह काम करने के लिए किसी से तैयार नहीं हुई, और आज इस गुनाह पर जब आमादा हो गई और गुनाह भी नहीं हुआ, इस कदर ज़ारो कतार हो रही है, इसलिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ। और भी 1 से 20 या 20 या 100 दिनार मैंने दिया था वो भी माफ़ कर। और घर आई और उसकी हदीस तिरमिज़ी शरीफ की हदीस के अंदर है, उसी रात उस आदमी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद सवेरा हुआ, लोगों ने देखा उसके दरवाजे पर लिखा था कद रफ़अल्लाहु अन्कुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनों को माफ़। तो किबल ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा किया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को रहम आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स से बहुत ज़्यादा खुश होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे से, तौबा करने वाले बंदे से इतना ज़्यादा खुश होता है जितना कि एक मुसाफिर अपने चक्कर मैदान में अपने सामान ऊँट या घोड़े को जिस पर उसका सामान लगा हुआ है सब गायब हो जाए, उसके बाद दोबारा मिले, वो जितना खुश होता है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से खुश होता है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदा तौबा इस्तग़फ़ार करता है। तौबा इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ किया, तो कैसे? आइए एक मिसाल देते हैं। मिसाल से हम पर समझने के लिए ज़्यादा आसानी होगी। एक इंसान जब किसी को तंग करता है या जब कोई किसी को इनकाउंटर करने के लिए उसका पीछा करता है, वो अपना हाथ ऊपर उठा देता है, इनकाउंटर करने वाला भी रुक जाता है। क्यों? इसलिए उसने अपनी गुनाहों को, अपनी गलती को तस्लीम कर दिया और मेरे सामने अपने आप को पेश कर दिया। इसी तरह से जब एक बंदा गुनाह का काम किया और गुनाह का काम करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो गया, अपने हाथ को उठाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को रहम आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वालों की बहुत तारीफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन गलती करने, जो गलती किया उसको माफ़ किया और माफ़ करने के बाद उसके ऊपर अपनी रहमत को निछावर किया। किस तरीके से, आइए देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों पर कितना रहम होता है। एक मौका हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आए, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। एक शख्स ने आया और कहा कि अरे हसन बसरी, मेरे यहाँ औलाद नहीं होती, आप दुआ कर दीजिए ताकि मेरे यहाँ औलाद हो जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ नहीं किया, हाथ नहीं उठाया, बल्कि क्या कहा, इस्तग़फ़िरू, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि हसन बसरी, मैं मुहताज हूँ, कल्लाश हूँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, कोई ऐसा जरिया बताइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए भी आसानी पैदा कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। हसन बसरी ने कहा कि जाइए अल्लाह से दुआ इस्तग़फ़ार करिए, अल्लाह से तौबा करिए, दुआ इस्तग़फ़ार करिए। तीसरा आया, उसने कहा कि मेरे बागात खुश्क हो गए, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए ताकि मेरे बागात हरे भरे हो जाएं। हसन बसरी ने कहा कि जाइए अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करिए। चौथा आया, उसने कहा कि हमारे इलाके के अंदर कहत पड़ा हुआ है, आसमान से बारिश नहीं हो रही है, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को नाज़िल कर दे और कहत सारी दूर हो जाए।
हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जाओ अल्लाह से तौबा करो। 4 लोग आए 4 किस्म की शिकायत लेकर के, और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सबको एक ही जवाब दिया। उसी मजलिस में एक आदमी ने कहा ऐ हसन बसरी, उन चारों के सवाल अलग अलग थे और आपने सबका जवाब एक ही दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं इसको अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको कुरान मजीद के अंदर कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगेंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, आसमान से बारिश आएगी, हमारे खेत बागात, हमारे यहाँ औलाद पैदा होंगे और हम खुशहाल हो जाएंगे। तो अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। तौबा इस्तिग़फ़ार करना नबियों का एक सेवा था। नबी से जब कोई गुनाह सरजद हो जाता तो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन को तौबा करना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह सरजद हुआ, जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फला दरख्त के पास मत जाना, शैतान ने लगाया और आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के पास गए और उसका फल कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया, नहीं मानी, गलती किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से निकाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया आदम अलैहिस्सलाम ने कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तुम मुझे माफ नहीं करेगा तो मैं खाका उठाने वालों में से रहूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती किया, अल्लाह से माफी मांगी। नूह अलैहिस्सलाम ने गलती किया, अल्लाह से माफी मांगा। नूह अलैहिस्सलाम ने गलती ये किया कि जब वो डूब रहे थे, जब वो चल रहे थे, समंदर तालाब आया, जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान डूबने लगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह तेरा वादा था कि तुम्हें आयाल को नजात देगा, लिहाजा मेरा बेटा मेरे सामने डूब रहा, उसको ले जाओ, उसको बचा लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ऐ नूह, और तुम्हारे आयत से नहीं है, तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा बेटा वो है जिसने तुम पर ईमान लाया, तुम्हारा रिश्तेदार वही होगा, लिहाजा जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया, तुम पर ईमान नहीं लाया, तो तुम्हारे आयत से नहीं है।